नितिन जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जैन। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम लोग ये कोयलांचल और वनांचल क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ पर हमारे मुनियों का भी आगमन कम हो पाता है, और अभी हम कोयलांचल वासी ऐसा क्या प्रयास करें कि आचार्य श्री के लिए हम कुछ कर पाएं इस कोयलांचल क्षेत्र में, जिसमें हमारा समूचा क्षेत्र सहभागी बन सके और कुछ ऐसा काम हम कर जाएं सर। देखिए, बहुत अच्छा प्रस्ताव और भाव आपने रखा है। इस क्षेत्र में समाज भले थोड़ी है, पर मैं देख रहा हूँ बड़ी समर्थ और समर्पित समाज है। आपने चाहा है क्या करें, मैं तो कहूँगा इस क्षेत्र में आचार्य गुरुदेव का कीर्ति स्तंभ बनाए, ताकि युग युगांतरों तक आचार्य महाराज को लोग याद कर सकें। शासन से जगह आवंटित कराए, सरकार बहुत आसानी से ये काम करेगी, और आप भव्य स्मारक बनाएं, कीर्ति स्तंभ बनाएं और उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे लोग उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जान सकें। अशोक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें उससे पूर्व बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व पे महामहनीय व्यक्तित्व है, और विगत 25 तारीख को राष्ट्र भर में विनयाजली सभाएं हुई थी। तो जो लोग भी अपनी क्लिपिंग्स अपलोड करना चाहें वो विद्यासागर.गुरु पर और प्रामाणिक ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। देखो, 25 तारीख को विनयांजलि दिवस मनाया गया और देश नहीं विदेशों में भी लोगों ने आयोजित किया। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। आपने विनयांजलि कर ली, कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस विनयांजलि को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए एक सुझाव आया है कि लोग उसकी क्लिप्स, हल्की हल्की क्लिप्स प्रामाणिक ऐप में डाल दें अथवा विद्यासागर.गुरु में डाल दें। जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने आयोजन किए तो वो हमेशा के लिए संरक्षित होगी और वो एक इतिहास का दस्तावेज बनेगा। इसलिए मैं पुनः कहूँगा, सभी लोग, अभी बहुत थोड़े लोगों ने ये पहल की है, लेकिन आपके पास क्लिप होगी, आपके मोबाइल्स में होंगे, आप जो भी है वो सब उसमें डालें तो उसे व्यवस्थित करके संग्रहित किया जा सकता है। अपने स्थान के नाम के साथ स्थान और तारीख दोनों आप डाल दें तो अति उत्तम होगा। और डाल सकते हैं नहीं, डाल दीजिए तो अच्छा होगा, ये कहना चाहिए। सकते तो आप बहुत कुछ हैं पर करते नहीं हैं, ये करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। चलिए, वर्तमान के वर्धमान अशोक जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी ममता जैन बैकुंठपुर से। वर्तमान के वर्धमान हम सब के आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। क्षुल्लक ओम सवाल कर दीजिए जल्दी, जयकार हो गया। हाँ, यीशु के महान संत जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया, भारत को पुनः भारत बनाने के लिए जो उन्होंने श्रम किया, इतने सारे जो उन्होंने हमें विकल्प दिए, अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए लगाया है। महाराज जी, हम अभी तक उन्हें मानते आ रहे थे और मानते रहेंगे, लेकिन अब हमें महाराज जी आप ये बताइए कि हम उनके कार्यों को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। बस जो गुरुदेव का मिशन था और जो गुरुदेव का विजन था उसको हम चुने और तय करें कि हम इसमें कैसे हिस्सेदार दे सकते हैं, तन से, मन से और धन से। बहुत अच्छी बात कही है। मैं तो उन तमाम लोगों को चाहूँगा जो अपना पूर्णकालिक समय देना चाहते हैं, जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, जो इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग बैठ कर के बहुत जल्दी कार्य योजना बनाने वाले हैं। वे सब आए, उनका आह्वान है और इस मिशन को आगे बढ़ाए। जो गुरुदेव का सपना है, उनके साथ बहुत काम अधूरे रह गए। हम उन कामों को पूरा करने के लिए अपना उत्कृष्टतम योगदान दें। जिसके पास जो सामर्थ्य वो लगाए, काम आगे बढ़े। ममता जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगे अमरचंद जैन मनेन्द्रगढ़ से। गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। हे गुरुदेव, हमने जैन कुल में जन्म लिया है और ऐसा कौन सा पुण्य करे कि अनंत अनंत तक जैन कुल मिलता रहे और
और देवशास्त्र की शरण मिलती रहे और गुरुओं का सानिध्य जिन मिलता रहे। मतानुसार आचरण करो, जैन कुल ही नहीं जिन भी बन जाओगे। चलो। जय हिंद, जय भारत। अमर सेन जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे सोनू गांधी कोतमा से। परम पूज 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जिन मंदिर और जिनालय में क्या अंतर है महाराज? एक ही है, मंदिर कहो जिनालय कहो, एक ही बात। सोनू गांधी जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे यहाँ हमारी समाज में अभी अभी पदभार सौंपा गया है मुझे, उसके पश्चात काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी युवा पीढ़ी बहुत लगन से लगती है हर काम को करने में, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है कि इस क्षेत्र में यहाँ में कई युवा अविवाहित हैं, उनकी उम्र बहुत हो चुकी है और उनके विवाह नहीं हो पा रहे। उनके अभी एक हंसने की बात नहीं भैया, मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी पंचकल्याणक अमरकंटक में हुआ, उनके भाव थे इंद्र बनने के, सामान्य इंद्र ही बन रहे थे। अभी राजेंद्र ग्राम में भी पंचकल्याणक है। अब इंद्रानी नहीं है तो क्या करें? चलिए तो मैं बात अकेला इंद्र बता, बन सकते सुनिए हैं, अकेले बन सकते हैं। मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात, ये समस्या पूरे देश की है, पर इसका समाधान आपके पास ही है। एक सॉल्यूशन मैं देता हूँ। मैं जब उत्तर प्रदेश में था, वाराणसी से इलाहाबाद के बीच कुछ गांव है, मझमा, सरायाकील, चंपाहा आदि कुछ गांव है, छोटे छोटी समाज है वहाँ, और सब जायसवाल जैन। मैंने उन लोगों से पूछा, गांव है छोटे छोटे, आपका शादी संबंध कैसे होता? उन्होंने बोला, हम बेटी उसी को देते जो हमको बेटी देता है। ये सॉल्यूशन सब जगह के लिए। तुम लोग कहते हो हमको बेटी नहीं देता, तुम अपनी बेटी को छोटी जगह देना नहीं चाहते, तो तुम अपने स्वर बदलो। जब तुम्हारी बेटी का नंबर आता है, तुम बड़ी सी बड़ी सिटी खोजते हो, तो दूसरे की बेटी छोटी जगह में कैसे आएगी? आपस में तय कर लो, ज्यादा दूर जाने की नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतना सा जो बेल्ट है ना, इतने ही में कर लो, एक नहीं बचेगा। तय कीजिए। वो 8-10 गांव है, उनकी समाजों का ये ऐसा नियम ही है, बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। बना लो ऐसा नियम, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और ये पहल करनी चाहिए। और बेटियों से भी मैं कहता हूं, बड़ी छोटी जगह का भेद भूलना चाहिए। अच्छा वर, अच्छा घर देखना चाहिए। सब लोग आजकल शादी विवाहों के कारण महानगरों में जाना पड़ रहा है। अच्छा खासा व्यापार और बड़ा सारा घर छोड़कर छोटे छोटे फ्लैटों में रहना पड़ रहा है, और जहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कमाई के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, पर जाना पड़ रहा है। अभी एक लड़के का तलाक तो इसलिए होने की स्थिति में आ गया कि लड़की कहती छोटी जगह नहीं रहेंगे। खोटी जगह रहने को राजी है, छोटी जगह रहने को राजी नहीं है। सोच बदलनी चाहिए। संचार क्रांति के इस युग में, एडवांस टेक्नोलॉजी के इस दौर में, बड़ी और छोटी जगहों में अब कोई भेद नहीं रहा। सब चीज़ तो सब जगह सुलभ है। अगर सब लोग बड़े बड़े शहरों में ही चले जाएंगे तो छोटे गांवों का क्या होगा? फिर हमारे धर्मायतनों का क्या होगा? साधु संतों के बिहार का क्या होगा? और फिर महानगरों में जाओगे तो सबको केवल नौकरी पेशा बन करके सीमित रहना पड़ेगा। तुम्हारे सारे कारोबारों का क्या होगा? बच्चों को और बच्चियों को भी इसके लिए प्रशिक्षण देना चाहिए, और समाजों को मिल बैठकर ये तय कर लेना चाहिए। फार्मूला मुझे बहुत व्यवहारिक फार्मूला लगा है कि हम बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, सबके लिए काम हो जाएगा। नमोस्तु।